सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन हाल ही में ये सपना एयरपोर्ट के फर्श पर एक बुरे सपने जैसा बन गया। सोचिए, भारत के वो चमचमाते एयरपोर्ट्स, उनकी हालत रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से भी बदतर हो गई। फर्क बस इतना था कि यहाँ बैग और टिकट दोनों ही बहुत महंगे थे, लेकिन जो बेबसी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। ये लाइन उस मंजर को बिल्कुल साफ साफ बयान करती है। हजारों लोग, जिनमें प्रेग्नेंट औरतें थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, मरीज थे, सब के सब बिना किसी जानकारी, बिना किसी सुविधा के एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। देश का हवाई अड्डा सचमुच में परेशानी का अड्डा बन गया था। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इस भीड़ में अनगिनत कहानियां थीं, जैसे शिलांग की वो महिला जो अपने पति का ताबूत लेकर कोलकाता जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, और वो भी वहीं एयरपोर्ट पर फंसी रह गईं। किसी का सालों से प्लान किया हुआ शादी का रिसेप्शन था, तो किसी को अपने किसी करीबी के आखिरी पलों में शामिल होना था। सब कुछ उस अफरा तफरी की भेंट चढ़ गया, वो पल जो कभी वापस नहीं आ सकते। इस संकट की गहराई देखिए कि लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। एक पिता को अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगते हुए फूट फूट कर रोते देखा गया। ये उस वक्त की लाचारी को दिखाता है। तो चलिए इस पूरी अफरा-तफरी की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि दिसंबर 2025 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत के एयरपोर्ट्स एकदम से थम से गए थे। यात्रियों के लिए जो हालात थे वो बहुत ही खराब थे। लोग 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक एयरपोर्ट के फर्श पर पड़े रहे। खाना खत्म, पानी खत्म, और इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर बार बार बस एक ही शब्द चमक रहा था, कैंसल्ड। और बेचारा ग्राउंड स्टाफ, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा था। इस पूरी उथल पुथल के बीच एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, एक ऐसी एयरलाइन जिसका भारत के आसमान पर लगभग पूरा दबदबा है। जरा इस चार्ट को देखिए। इंडिगो के पास भारत के डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट का करीब 68% हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भारत में 10 लोग फ्लाइट ले रहे हैं, तो उनमें से लगभग 7 इंडिगो से ही सफर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बाजार पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कंपनी की ताकत और भी साफ हो जाती है। 470 से ज्यादा जहाज, 8,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना मुनाफा और सीईओ की सैलरी लगभग 100 करोड़। अब इन बड़े बड़े नंबरों और एयरपोर्ट के फर्श पर पड़े आम आदमी की तकलीफ के बीच का फर्क देखिए। सोर्स के मुताबिक इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है वो कम स्टाफ से ज्यादा काम लेने पर टिका है। ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जहां आकाशा ए के पास एक जहाज पर 26 पायलट हैं और एयर इंडिया के पास 19, वहीं इंडिगो के पास सिर्फ 13। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सफल, इतनी प्रॉफिटेबल एयरलाइन अचानक इस तरह से लड़खड़ा कैसे गई? इसकी जड़ छुपी थी सरकार के एक नए नियम में, जिसका मकसद था सेफ्टी को, यानी कि सुरक्षा को और बेहतर बनाना। डीजीसीए ने पायलटों की सेहत और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जैसे हफ्ते में 48 घंटे का आराम जरूरी होगा, रात में 2 से ज्यादा लैंडिंग नहीं होंगी और लंबी उड़ानों के बाद ज्यादा रेस्ट मिलेगा। सुनने में तो ये सभी बहुत अच्छे और जरूरी कदम लगते हैं। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये नियम कोई रातों रात नहीं आए थे। पायलट पिछले 6 साल से इनकी मांग कर रहे थे। क्यों? ताकि थकान की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके और भारत के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दुनिया के बराबर आ सके। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। सोर्स का आरोप है कि ये जो संकट था, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो सोर्स के मुताबिक इन नए नियमों के आने के बाद इंडिगो के पास 2 रास्ते थे। पहला, और ज्यादा पायलटों को भर्ती करना, जिसमें पैसा और वक्त लगता, और दूसरा, एक ऐसा संकट पैदा कर देना कि सरकार पर दबाव बने और वो ये नियम वापस ले लें। आरोप ये है कि कंपनी ने दूसरा रास्ता चुना। जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए। जुलाई में नियम आते हैं, नवंबर से धीरे धीरे फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू होती हैं और 3 दिसंबर को अचानक से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और ठीक 5 दिन बाद 7 दिसंबर को सरकार नियम वापस ले लेती है। इस गड़बड़ी का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। पूरा का पूरा नेशनल ट्रैवल नेटवर्क एक तरह से ठप पड़ गया। और इसका सीधा असर पड़ा आम आदमी की जेब पर।
जो टिकट आमतौर पर 4,000 रुपए का मिलता था, उसकी कीमत 40,000 रुपए तक पहुंच गई। अब फंसे हुए यात्रियों के पास या तो ये महंगे टिकट खरीदने का ऑप्शन था या वहीं फंसे रहने का। तो अब बात करते हैं इस संकट के अंजाम की। सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। सोर्स इसे कॉर्पोरेट पावर की, यानी एक कंपनी की ताकत की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखता है। सरकार ने जो वजह बताई वो ये थी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की असुविधा की वजह से वो इन नियमों को टाल रहे हैं। सोचिए, वही असुविधा जिसे पैदा करने का आरोप इंडिगो पर था। सोर्स की व्याख्या बहुत ही साफ है। उसके अनुसार ये एक तरह से सरेंडर था। एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार को सफलतापूर्वक झुका दिया और अपने मुनाफे को यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर रखवा लिया। ये घटना सिर्फ एक एयरलाइन या कुछ कैंसिल हुई फ्लाइट्स की कहानी नहीं है। ये कहानी कुछ बड़े सवाल खड़े करती है कि जब कोई एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि वो बाजार के साथ साथ सरकार की नीतियों को भी कंट्रोल करने लगे, तो फिर लोकतंत्र और आम नागरिक के अधिकारों का क्या होता है। इकोनॉमिक्स में इसी चीज को मोनोपोली पावर या एकाधिकार शक्ति कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ बाजार पर कब्जा करना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है इतनी ताकत हासिल कर लेना कि आप उपभोक्ताओं और यहाँ तक कि सरकार को भी अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर सके, जैसा कि इस मामले में आरोप लगाया गया है। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। जब मुनाफा ही सब कुछ बन जाए, जब एक कंपनी देश की पॉलिसी से ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? शायद वो आम नागरिक जिसका हवाई जहाज में उड़ने का सपना एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर टूटकर बिखर जाता है।